जय हिंद। देखिए आज हम क्लास 10 हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ये हमने बहुत सर्च करके देखा, जो प्रश्न कई सालों आए हैं, कई वर्षों तक आए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर लिया है। और ये क्वेश्चन एकदम बेहतरीन, 1 नंबर निश्चित कर लीजिएगा एक क्वेश्चन के लिए। 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर निश्चित कर लेना। हमारे पढ़ाए हुए नहीं आए तो फिर मिलना, समझा ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अब में देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि आने वाले देखिए अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी न्यू सिलेबस के साथ पढ़ना शुरू कर दें। और बेहतरीन क्लासेस इसी तरह प्रकार के हम चला रहे हैं। तो चलते हैं, देखिए शुरू करते हैं वीडियो। सब क्लास 10 हिंदी। देखिए यहाँ पर प्री प्रवास किसकी रचना है? प्री प्रवास किसकी रचना है? सबसे पहला क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उसमें लिखा रहेगा प्री प्रवास किसकी रचना है। कई सारे क्वेश्चन आएंगे, तो किसकी रचना है? अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना है। किसकी? हरिऔध को एक का ख नंबर सही है। ये हरिऔध हमने उसका शॉर्टकट में ऐसे लिख के आ जाता है, हरिऔध। अब हरिऔध वहां पर आपको पहले से पहचानना होगा, हरिऔध किसका नाम है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि हरिऔध जी का पूरा नाम लिखिएगा, तो क्या लिखना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या लिखना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इसका पूरा नाम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इसकी किसका नाम है? किसकी रचना है? प्री प्रवास उन्हीं की रचना है। समझ में आ रहा है। फिर साकेत की रचनाकार हैं, तो साकेत के भाई साहब रचनाकार कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त। 1 नंबर आपकी, ये भी यहाँ से भी निश्चित हो गए। दूसरे का नंबर सही। आप इसको नोट करते रहिएगा अपनी कॉपी में, समझ में आ रहा है, क्योंकि आप बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लेते रहिएगा। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना को लिखा है? किसने लिखा है? तो भूषण ने। किसको? किसने? भूषण। देखिए पहले दूसरे का भी का नंबर और तीसरे का भी का नंबर भूषण ने लिखा है। फिर गुनाहों के देवता रचना की विधा है। देखिए आपको वहां पर रचना ही नहीं, उस किस विधा की है, कैसी है, उनको कौन कौन से संपादित, ऐसे क्वेश्चन घुमा के कुछ भी आ सकता है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, गुनाहों के देवता रचना की विधा है, किस, ये रचना किस विधा की है? तो समझ में आ रहा है, यहाँ पर होना चाहिए किस विधा की है, किस विधा की है। समझ में आ रहा है। तो ये कौन सी विधा है? ये उपन्यास है। क्या? उपन्यास, वो भी किसकी? धर्मवीर भारती की। ये गुनाहों का देवता उपन्यास है। और ये किसकी है? ये उपन्यास किसका है? धर्मवीर भारती का उपन्यास है। कौन सा? गुनाहों का देवता। फिर इसके बाद क्वेश्चन आएगा, दीप शिखा की रचयिता कौन है? क्वेश्चन आएगा, दीप शिखा की रचयिता कौन है? तो दीप शिखा की रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। कौन? महादेवी वर्मा। ये रचयिता है, लेखिका है। ये बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन इनकी शादी होने के बाद इनके पति ने इनको छोड़ दिया था, जिसके कारण इन्होंने पशु पक्षियों को काफी प्रेम दिया। और अपने घर में का उनका एक लेसन है गिल्लू, बहुत अच्छा है, आप कभी पढ़ना। उन्हीं में से तो उनका पर जीवन कैसा था? एक अच्छे से और पशु पक्षियों के प्रेम में बीता हुआ। उन्हीं के बारे में इन्होंने सारी रचनाओं का लेखन किया। समझ में आ रहा? देखिए आपके पूरे क्वेश्चन में बेहतरीन से कराएंगे। समझ में आ रहा? देखिए 6वां क्वेश्चन क्या? अष्टछाप के कवि हैं, तो अष्टछाप के कवि कौन से हैं? अष्टछाप के नंददास है। कौन? याद रखना, अष्टछाप के क्वेश्चन वहां आता है। अष्टछाप के कवि यहाँ पर होना चाहिए नहीं है, नहीं, ये नहीं होंगे, नहीं नहीं है। अष्टछाप के कवि नहीं है। नंददास बाबू अष्टछाप के कवि नहीं है, ध्यान रखना। अष्टछाप के कवि भिखारी नहीं है, नंददास नहीं, भिखारी नहीं है। कौन? भिखारी दास नहीं है। फिर इसके बाद रामचंद्रिका के रचयिताकार हैं। रामचंद्रिका के रचयिताकार कौन से हैं? तो केशव दास। याद रखना, केशव दास रामचंद्रिका के रचयिता
है, इतना ध्यान रखना। फिर आंगन के पार द्वार रचना, ये रचना बहुत अटपट है कि आंगन के द्वार रचना है, ये किसकी रचना है? ये क्या रचना है? आंगन के द्वार, ये किसकी रचना? इस प्रकार आता है तो अज्ञे की है। अज्ञे, अज्ञे किसके कहते हैं? सच्चिदानंद हिरणानंद वसायन अज्ञे। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन, वहां पर भी पूछ लेता है कि अज्ञे का पूरा नाम लिखे। एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो क्या लिखना है? सच्चिदानंद हिरानंद वसायन अज्ञे। समझ में आ रहा? एक नंबर आपका निश्चित हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है? आजाद शत्रु नाटक की रचनाकार है। आजाद शत्रु नाटक है कि यहाँ पर आता है क्वेश्चन, जैसे पूछ ले आजाद शत्रु किस विधा की रचना है? तो नाटक है। किस विधा, अगर विधा पूछ ले तो नाटक है, और पूछ ले आजाद शत्रु नाटक किसकी रचना है? यहाँ से कई सारे क्वेश्चन होते हैं। जयशंकर प्रसाद की यह रचना है, यह नाटक जयशंकर प्रसाद का है। समझ में आ रहा है? फिर आता है क्वेश्चन, कलम का सिपाही की विधा है, किस विधा की है? कलम का सिपाही किस विधा की है? तो समझ में आ रहा? तो यह एक जीवनी है जो कि किसकी है? अमृत राय की एक यह जीवनी है। कलम का सिपाही किसकी? अमृत राय की। समझ में आ रहा? तो इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि वो भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।